क्या आपको पता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसके पास 3 शिप्स थी। अगर वो चाहते तो डूबते हुए टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक के डूबने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि टाइटैनिक डूबने वाला है? और क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक में जो चौथा फनल लगा था वो नकली था? और क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने के पहले 6 बार टाइटैनिक को वार्निंग दी गई थी? अगर पायलट रुक जाता तो टाइटैनिक बच भी सकता था। इस वीडियो में आप जानोगे टाइटैनिक के बारे में दिल दहला देने वाले फैक्ट्स। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज अबाउट टाइटैनिक। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, जिसे शॉर्ट में RMS टाइटैनिक भी कहा जाता था। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक की लेंथ 259 मीटर और विड्थ 29 मीटर थी। उस समय इससे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट और कोई नहीं था। 1912 में टाइटैनिक डूबा था, जिसके साथ में 1500 लोग भी डूबे थे, जिनमें से सिर्फ 706 लोग ही बच पाए थे। और टाइटैनिक पानी के अंदर 12,600 फीट की गहराई में आज भी मौजूद है। टाइटैनिक डूबने से पहले 2 टुकड़ों में बंट गया था, और जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वो 100 फीट पानी के ऊपर था, लेकिन पानी के नीचे वाले आइसबर्ग के हिस्से का साइज 400 फीट से भी ज्यादा था। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आइसबर्ग कितना बड़ा था। टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। अगर टाइटैनिक में जरूरत के हिसाब से लाइफ बोट होती तो टाइटैनिक के ज्यादातर पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था, लेकिन उन 20 लाइफ बोट्स में इतनी जगह थी कि अगर उनका सही से इस्तेमाल होता तो टाइटैनिक के आधे पैसेंजर्स बच जाते। और टाइटैनिक की पहली लाइफ बोट आइसबर्ग के टकराने के 1 घंटे बाद ही पानी में उतरी थी, जबकि आइसबर्ग के तुरंत टकराने के बाद बोट को पानी में उतार देना चाहिए था। और जो पहली लाइफ बोट थी उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे थे। उस लाइफ बोट में 65 लोगों के बैठने की जगह थी। टाइटैनिक शिप में 4 फनल्स लगे हुए थे, लेकिन उनमें से 3 ही काम करते थे। 4 में से 3 फनल में से ही धुआं निकलता था। चौथे फनल को सिर्फ शो के लिए लगाया था और टाइटैनिक को ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए लगाया गया था। टाइटैनिक का जो डूबा हुआ मलबा है, उस मलबे को 12,600 फीट नीचे एक बैक्टीरिया खा रहा है। इन बैक्टीरिया को रस्ट ईटिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, जिनका नाम हेलोमिनुस टाइटैनिका है। टाइटैनिक में एक बंदा था, उसका नाम चार्ल्स जॉन जॉगिन था। खास बात यह है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब यह बंदा विस्की पी रहा था और फिर यह पानी में कूद गया था। पानी में कूदने के बाद यह बंदा 2 घंटे तक तैरता रहा और फिर इनको बचा लिया गया। आपको बता दूं कि जिस पानी में ये कूदे थे वो पानी इतना ठंडा था कि अगर कोई और होता तो 15 मिनट में वो अपना दम तोड़ देता, क्योंकि इन्होंने विस्की पी रखी थी। इसलिए ये 2 घंटे तक पानी में तैरते रहे। टाइटैनिक को पानी में चलाने के लिए रोज 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था, और टाइटैनिक में हर रोज 14,000 गैलन पानी का इस्तेमाल होता था। टाइटैनिक जब डूब रहा था तब उसके पास 3 शिप्स थे। पहले शिप का नाम सिम्पसन्स था, जो टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। अगर ये लोग चाहते तो डूबते हुए टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लोग सील्स की इलीगल तस्करी कर रहे थे। इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम पैसेंजर्स को बचाने जाएंगे तो कहीं हम खुद ना फंस जाए। दूसरे शिप का नाम कैलिफोर्नियन था, जो टाइटैनिक से 14 माइल्स की दूरी पर था, लेकिन इस जहाज ने भी टाइटैनिक के पैसेंजर्स को नहीं बचाया। जहां पर टाइटैनिक डूबा था वहां बहुत सारे आइसबर्ग्स थे, और इस जहाज के पायलट ने यह सोचा कि अगर हम उनको बचाएंगे तो कहीं हम खुद ही ना फंस जाए। तो कैप्टन ने फैसला किया कि वो सुबह टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाने जाएंगे। तीसरे शिप का नाम कार्पेथी था। यह शिप टाइटैनिक से 58 माइल्स की दूरी पर था और टाइटैनिक की विपरीत दिशा में जा रहा था, लेकिन इस शिप के कैप्टन ने फैसला किया कि उन्हें डूबते हुए पैसेंजर्स को बचाना चाहिए, और फिर इन्होंने अपने जहाज को मोड़ा और टाइटैनिक के पास चले गए। और टाइटैनिक के जो 700 से ज्यादा पैसेंजर्स बचे हैं वो इन जहाज के कैप्टन की वजह से ही बचे हैं। टाइटैनिक $7.4 मिलियन में बना था, और आज के समय वो $7.4 मिलियन $184 मिलियन बन गए हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, यानी 1,500 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन जो टाइटैनिक फिल्म है उसने बॉक्स ऑफिस पे $2 बिलियन से भी ज्यादा कमाए थे, यानी 16,400 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है कि इतने में 11 और टाइटैनिक बन सकते थे। टाइटैनिक के डूबने से जो लोग मरे वो तो मरे ही, लेकिन टाइटैनिक को बनाते हुए भी 8 लोग मर गए थे, और टाइटैनिक को बनाने में 2 साल से भी ज्यादा लगे थे। टाइटैनिक का जो आखिरी लंच मेन्यू था वो $18,000 में ऑक्शन हुआ था। टाइटैनिक डूबा था
1912 में लेकिन उसका मलबा मिला था। 1985 में, मतलब टाइटैनिक को ढूंढने के 73 साल बाद उसका मलबा मिला था। टाइटैनिक फिल्म एक लव स्टोरी पे आधारित है, लेकिन टाइटैनिक में असल में तेरा प्रेमी जोड़े अपना हनीमून मना रहे थे। टाइटैनिक में जो म्यूजिशियन थे उन्हें असल में हीरो कहा गया है, क्योंकि टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने के बाद तक वो लोग अपना म्यूजिक बजाते रहे और लोगों को शांत करते रहे। टाइटैनिक के मलबे में से एक वायोलिन भी मिला था। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $1000 थी या उससे भी कम हो सकती है, लेकिन वो वायोलिन $1.7 मिलियन में बिका था, इंडियन रुपीस में लगभग 14 करोड़ के आसपास। टाइटैनिक में सबसे यंगेस्ट पैसेंजर सिर्फ 2 महीने का था। ये एक लड़की थी और इसको बचा लिया गया था। इन्होंने 97 साल की उम्र में अपना दम तोड़ दिया था। टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने के पहले 6 बार टाइटैनिक को वार्निंग दी गई थी, लेकिन कैप्टन ने सारी वार्निंग्स इग्नोर कर दी थी। अगर कैप्टन उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करता तो टाइटैनिक बच सकता था। ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक में सिर्फ इंसान ही सफर कर रहे थे। टाइटैनिक में 8 कुत्ते भी सफर कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 3 को ही बचाया जा सका। टाइटैनिक के इंटीरियर को एक होटल की तरह डिजाइन किया गया था ताकि पैसेंजर्स को लगे कि वो एक चलते फिरते होटल में है। टाइटैनिक का अपना एक न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम अटलांटिक डेली बुलेटिन था। ये न्यूज़पेपर सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो टाइटैनिक में सफर करते थे। टाइटैनिक में एक महिला थी जिसका नाम वायोलेट जीजॉप था। ये महिला डूबने के बाद बच गई थी। खास बात यह है कि इन्होंने एक ब्रिटानिका नाम के शिप में भी सफर किया था और वो शिप डूब गया था, लेकिन ये महिला बच गई थी। किस्मत हो तो ऐसी, टाइटैनिक के डूबने के बाद जो लोग जमीन पे रहते थे उनको गलत जानकारी दी गई थी। उनको बताया गया था कि टाइटैनिक डूबा नहीं था। ऐसा शिप की कंपनी ने किया था ताकि उनकी बदनामी ना हो। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक नॉवेल लिखी गई थी जिसका नाम द रेक ऑफ द टाइटन थे, जिसे मॉर्गन रॉबर्टसन ने लिखा था। खास बात यह है कि इस किताब में भी एक जहाज था जिसका नाम टाइटन था, बिल्कुल टाइटैनिक से मिलता जुलता। टाइटन की टॉप स्पीड 24 नॉट थी और टाइटैनिक की स्पीड भी 24 नॉट ही थी। टाइटन शिप भी आइसबर्ग से टकराने के बाद ही डूबा था और टाइटैनिक भी आइसबर्ग से टकराने के बाद ही डूबा था। दोनों शिप टाइटन और टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबे थे। दोनों ही शिप्स को अनसिंकेबल कहा जाता था। दोनों शिप्स में ही बहुत कम लाइफ बोट्स थी और दोनों शिप्स में 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। इन दोनों शिप्स में सिर्फ एक ही फर्क था, टाइटन एक काल्पनिक कहानी थी और टाइटैनिक एक असल घटना थी। अब इसे इत्तेफाक कहो या कुछ और, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। धन्यवाद।